गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। आप सभी कंप्यूटर की बुक निकाल लेंगे। कंप्यूटर की बुक में हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये दोनों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आप सभी ने भी कर लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो आप कंप्लीट कर लेना। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। पेज नंबर है 10। पेज नंबर आपको 10 निकाल लेना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में ये थोड़ा इस चैप्टर में दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। फ्रेंड्स, टिल नाउ यू नाउ हु आई एम, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ मी। जैसे कि आप जानते हैं ये दे रखा है कि मैं कौन हूँ, आप मेरा यूज़ क्या होता है, आप सभी को पता है ये। और नाउ यू विल स्टडी माई पार्ट्स, विदाउट दीज पार्ट्स आई एम हेल्पलेस, दीज आर। मतलब इस पार्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहता है। मॉनिटर दे रखा है इसमें सबसे पहले, ठीक है। ये जो पार्ट्स है इनके बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं, मतलब कंप्यूटर से कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे ये मेन पार्ट्स होते हैं सारे, अगर ये मेन पार्ट ही नहीं होंगे तो कंप्यूटर इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। और इन्हीं से सारा काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें मॉनिटर दे रखा है। मॉनिटर क्या होता है, जो टीवी की तरह दिखाई देता है, जिस पे डिस्प्ले आता है। आप कुछ भी काम करते हो कंप्यूटर में तो उस पर दिखाई देता है हमें, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉनिटर। दिस इज़ अ मॉनिटर, ये मॉनिटर है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसको आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो भी हम काम करते हैं वो हमें दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई देता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। इट लुक लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, ये एक टीवी की स्क्रीन की तरह होती है। एंड यू सी द वर्क विच आर डन बाय द कंप्यूटर ऑन इट। और इस पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर में वो आप इसमें देख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, और इसको वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो यानी कि होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसका पूरा नाम होता है। इसको मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इसके बाद में देखिए आता है CPU। CPU ये होता है कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट, यानी कि कह सकते हैं कंप्यूटर का दिमाग। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट होता है हमारा दिमाग, अगर हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा तो हमारी बॉडी पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। तो इसी तरीके से ये CPU होता है कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर का माइंड होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ठीक है। दिस इज़ अ CPU, यह एक CPU है। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C मतलब सेंट्रल, P मतलब प्रोसेसिंग और U मतलब होता है यूनिट, ठीक है। ये CPU अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, ऐसे वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के CPU आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। ऑल द डिवाइस लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू CPU। जितने भी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, CPU से कनेक्ट किए जाते हैं। मॉनिटर हुआ या कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, जो भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे CPU से कनेक्ट होते हैं। इट डज ऑल वर्क ऑन कंप्यूटर, इस पर आप क्या कर सकते हो, सारा वर्क इसमें कर सकते हो, डन कर सकते हो। और जो भी आप काम करते हो वो सारा इसी के अंदर स्टोर रहता है। इट इज़ नाउ एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बिकॉज इट वर्क जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है। कि जिस तरह के मनुष्य का दिमाग होता है उस तरीके से ये भी कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, ये तो था सेकंड नंबर CPU। पहला नंबर हमने मॉनिटर पढ़ा, दूसरा नंबर हमने CPU पढ़ा। अब तीसरा नंबर हम आते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हो, है ना। दिस इज़ अ कीबोर्ड, यह कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसको इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे माउस हो गया वो भी इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, यानी कि निर्देश दे सकते हैं। इनसे हम कुछ काम कर सकते हैं। इस पर हमारा आउटपुट नहीं आता है, ये इस पर हम इनपुट दे सकते हैं। इट हैज़ मैनी बटन्स, इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। दीज बटन्स आर नाउ एज कीज़, और इन्हीं बटन्स को हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं। बाय प्रेसिंग दिस कीज़, अगर आप इस कीज़ को प्रेस करते हो वे फीड डाटा, प्रेस करके हम डाटा को क्या कर सकते हो, फीड कर सकते हो। जैसे जैसे आप कीज़ को दबाते रहोगे टाइप होता रहेगा, डाटा फीड होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए
कीबोर्ड वर्क लाइक योर हैंड्स एंड कीज जस्ट लाइक योर फिंगर्स। कीबोर्ड लुक्स लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। कीबोर्ड जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह होता है जिसमें बहुत सारी कीज होती है। हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की मदद से इसमें फिंगर की मदद से हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा माउस। देखो माउस दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के माउस होते हैं ना। 2 बटन का माउस कैसा है, स्क्रॉल बटन माउस कैसा होता है, 3 बटन का माउस इस तरीके से दिखाई देता है हमें, और माउस ऑन माउस पैड। अगर इसको माउस को हमेशा माउस पैड पे रखते हैं ताकि अच्छे से वर्क करे। दिस इज अ माउस, यह क्या है, माउस है। इट ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स, इसके 2 और 3 बटन्स होते हैं, किसी में 2 बटन होते हैं, किसी में 3 बटन होते हैं। इट हैज़ 1 टेल एंड 1 बॉल, और इसमें क्या होती है, 1 बॉल, एक बॉल लगी हुई होती है नीचे की तरफ। लेकिन आजकल के जो माउस होते हैं उसमें बॉल नहीं आती है, उसमें लाइट आती है, यानी कि वो ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। ऑप्टिकल यानी कि उसके नीचे एक लेज़र लाइट लगी होती है, और लाइट जैसे जैसे नीचे टच करती है वैसे वैसे आपका माउस वर्क करता है। लेकिन पहले के टाइम में नीचे वहाँ पे माउस के नीचे बॉल लगी हुई थी और बॉल घूमती थी, घूमने की वजह से माउस भी काम करता था। ठीक है, और इसकी एक टेल यानी कि पूंछ, यानी कि तार होता था। ये तार है ना, इसमें ये तार कनेक्ट होता है CPU से। ठीक है, ये तो छोटा दिया हुआ है, बाकी बहुत बड़ा तार होता है, और वो तार कहाँ से, CPU से कनेक्ट होता है और वो वर्क करता है। इट रेस्ट ऑन माउस पैड, और ये माउस पैड पर रेस्ट करता है, यानी कि माउस पैड पर इसको रख के यूज में लिया जाता है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग और मूविंग कर्सर ऑन द स्क्रीन। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं और कर्सर को हम स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बाय रोलिंग अ माउस वी कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इसको हम क्या कर सकते हैं, माउस की सहायता से हम पिक्चर को ड्राइंग कर सकते हैं। कोई ड्राइंग वगैरह आपको बनानी है तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं, रोलिंग से बना सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ माउस, इस माउस का जो स्ट्रक्चर है, लुक लाइक अ रियल माउस, रियल माउस की तरह ही होता है, जिसकी भी एक लंबी क्या होती है, पूंछ होती है। इस तरह इसकी भी एक पूंछ होती है। ये माउस जिस तरीके से काम करता है वैसे ये भी काम करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ माउस लुक लाइक अ रियल माउस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है रियल माउस की तरह ही होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड माउस, इसलिए इसको हम माउस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पीछे प्रिंटर। प्रिंटर भी मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के 5 मेन पार्ट देखो आए हैं। पहला कौन सा हमने किया है, मॉनिटर। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, CPU। तीसरा हमने पढ़ा कीबोर्ड। चौथा हमने पढ़ा कौन सा, माउस। और 5वां है प्रिंटर। प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट निकाल सकते हो। जो भी आप टाइप कर सकते हो, माउस से कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हो, कुछ भी काम करते हो, उसका आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट निकाल सकते हो। ये प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें प्रिंटर दे रखे हैं। दिस इज़ अ प्रिंटर, यह प्रिंटर है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों, क्योंकि इससे रिजल्ट मिलता है हमें, इसका आउटपुट आता है। प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन पेपर। प्रिंटर की सहायता से आप क्या कर सकते हो, हम रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं, पेपर के ऊपर छाप सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, बहुत सारे तरह के प्रिंटर होते हैं मार्केट में, बहुत सारे तरह के प्रिंटर्स मिल जाएंगे। डिफरेंट प्रिंटर्स हैव डिफरेंट स्पीड एंड क्वालिटीज़, अलग अलग तरह के प्रिंटर की अलग अलग स्पीड होती है और अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। सम कॉमन प्रिंटर्स आर, कुछ कॉमन प्रिंटर्स है जिनके नाम दिए हुए हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स हुआ, इंकजेट हुआ, लेज़र प्रिंटर हुआ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, लाइन प्रिंटर, ये जैसे प्रिंटर के नाम दिए हुए हैं। लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर होते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ना है, इसको समझ लेना। ठीक है, इसके बाद में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले है राइट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो यूज़ आते हैं, जो अलग अलग उपकरण होते हैं, जो आपके डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, जो किस किस तरीके से यूज़ आता है, ये फिलअप्स के रूप में दिए हुए हैं जिसको हमें करना है। फिलअप में दिया हुआ है इज़ यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर, पिक्चर वगैरह बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, माउस का या नोज का, माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू गेट अ कॉपी वी यूज़ प्रिंटर, प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड रूप में कॉपी ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हो, तो प्रिंटेड आएगा इसमें दूसरे में। ठीक है, फिर मॉनिटर लुक लाइक, मॉनिटर किसकी तरह दिखाई देता है, टेलीविज़न की तरह, या रेफ्रिजरेटर की तरह, किसकी तरह आता है, टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है। फिर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन
CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसका आंसर होगा CPU। इसका CPU हो गया, इसका टेलीविज़न हो गया, इसका प्रिंटेड हो गया, इसका माउस हो गया। इसके बाद में है लास्ट, कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो राइट, ठीक है, इसका राइट लिखना है यहाँ पे, WRITE। इसके बाद में आता है टिक मार्क फॉर द राइट एंड टिक एंड रॉन्ग ऑप्शन। जो राइट है उसके आगे राइट का निशान, जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग का निशान आपको लगाना है। CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड किडनी ऑफ कंप्यूटर। क्या CPU को किडनी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? नहीं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो पहला रॉन्ग हो गया, पहला आप क्या करोगे, रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड है अ कीबोर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर। कीबोर्ड की सहायता से आप पिक्चर को ड्राइंग कर सकते हो? नो, कीबोर्ड की सहायता से हम नहीं कर सकते, मॉनिटर से क्या माउस से कर सकते हैं, तो दूसरा भी रॉन्ग हो गया। तीसरा है यूजिंग प्रिंटर्स वी गेट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ आवर वर्क। हम प्रिंटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड कॉपी के रूप में वर्क कर सकते हैं, यस, कॉपी प्रिंट कर सकते हो, तो राइट होगा। वीडियो इज अनदर नेम ऑफ मॉनिटर। वीडियो जो होता है वो मॉनिटर का दूसरा नाम होता है या अनदर नेम होता है, यस, राइट, तो ये भी राइट। पहले रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, तीसरा राइट, चौथा राइट। पांचवा है CPU इज एन इनपुट डिवाइस। क्या CPU इनपुट डिवाइस होता है? CPU इनपुट डिवाइस होता है? नो, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, CPU इनपुट डिवाइस नहीं होता है। इसके बाद में आता है राइट वेदर द फॉलोइंग आर इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं। पहला कौन सा है, प्रिंटर है, तो यहाँ लिखना है आपको प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर। दूसरा क्या है, मॉनिटर, तो MONITOR मॉनिटर। तीसरा क्या है, माउस, MOUSE माउस, आपको ऐसे लिखना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था जिसको हमने पढ़ा है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करे हैं। तो आप भी कॉपी में कंप्लीट ये कर लेना है और इसकी जो फ़ोटोज़ है आपको लगाने हैं, ये आपको फ़ोटोकॉपी करवा के और आपको चिपका के और इनके नाम भी लिखने हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज करके और जल्दी से कॉपी चेक करवा देना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।